भगवान का जन्म धूमधाम से मनाया जाएगा। और क्या, जब बाबा को पता चला कि कान्हा लल्ला भव है तो उन्हें जो है ना सुध खो दी। सुध यानी कि अपने मन में, हाँ, उन्हें जी पता नहीं मैं कहाँ हूँ, बस। हाँ, नहीं सुर नहीं, सुध है। हाँ, जब सुध खो दी तो वो जो है भूल गए मैं कहाँ पर हूँ। ब्राह्मण कुछ करा रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। उनने कहा भैया पहले मुख देख आओ। कन्हैया का मुंह देख कर आओ, मुख्य नहीं बंद नहीं। उनका मुख देख कर आओ पहले, और मुख देख कर जब आओगे आपका मन लग जाएगा। लेकिन नंद बाबा को जल्दी मुख कौन दिखाए, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं थी। इतनी जल्दी कैसे दिखाएगा कोई, इतनी जल्दी मुख कौन दिखाएगा। तो उनने जो है ना सुनंदा ने कहा भैया ऐसे नहीं दिखाना, कहला अभी उनकी धूनी उतरेगी, नजर न लगा दे कोई। तो उनकी नजर उतारी गई। सबसे पहले सुनंदा ही ने देखा, सबसे पहले सुनंदा। हाँ, यशोदा जी तो अपने, उन्हें पता नहीं था भाई, गर्भ से होता तो उन्हें पता चलता, वो तो प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना नंद बाबा बड़े जोर जोर से नंद उत्सव मना रहे हैं। गेहूं के पहले धान होती थी, ऐसे बिल्कुल पहाड़ जैसे जमा रखे बोरा बोरी, बस उठा के दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। वो इतना दान कर रहे हैं, दूध दही खीर, ये बताते हैं कि वहाँ समुद्र जैसा जो है ना सिर्फ दूध दही दिख रहा था। हाँ, इतनी कीच मची कि लूडा मारी चल रही थी। तो लूडा मारी में उनके जो दरवाजे थे ना, 5 दरवाजे थे नंद बाबा के घर के, 5। तो 5 दरवाजे पे से सोना चांदी धन अन्न जो है ना सब लुट रहा था। तो ऐसे ही दो दरवाजे होंगे, 3 तरफ 3। नहीं, वो ऐसा थोड़ी थी, वो तो लाइन से होंगी। अब जैसे 1 ये 2, अब अपन तो गए ही नहीं है वहाँ। कोई नहीं गो। तो 5 दरवाजे से नंद महल बना होगा कहीं गोकुल में ना, गए गोकुल में 5 दरवाजे से अन्न धन लौटा। तो दूसरे तीसरे नंबर गेट पे चांदी के बर्तन बट रही थी। तीसरे दरवाजे पर चांदी के बर्तन बट रही थी। तो वो एक आदमी जो है ना बर्तन लेके जा रहा था, थाली कटोरी लोटा गिलास जा रहा था। तो जो पीछे से एक और आया जो चौथे नंबर गेट पे सोने के बर्तन बट रही थी, तो उसने कहा भैया पूछ तो लो मन मन में कि भाई किसको क्या मिला, तुमने क्या लिया और क्या नहीं लिया। तो पूछा भाई क्यों, चौथे नंबर पे गेट पे तुम्हें क्या मिला। अरे राम कह रहे चांदी के बर्तन बट रहे थे वहाँ, ये देखो मैं लेकर आया हूँ। अरे कह रहे राम नहीं रे, कह रहे कोई पता नहीं है। चौथे नंबर गेट पे तो कह लगे वो बट रहे हैं सोने के, सोने के बर्तन बट रहे हैं, सोने के जवाहरात बट रहे हैं। चांदी वाले ने भाई बर्तन फेंके और चौथे नंबर गेट पे दौड़ गया। हाँ, वो वहीं छोड़ के और चौथे नंबर गेट की लाइन लगा ली। जब वहां से वो बर्तन लेकर आया, जब तक 5वें गेट वाले आ गया तो उसने पूछू क्या भाई तुझे क्या मिला, क्योंकि उत्सुकता होती है ना, जब मंदिर प्रसाद लेने जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई पंडित जी ने प्रसाद में क्या दिया है। एक कहता मुझे भोला चिरौंजी दिए हैं, एक कहता नहीं मुझे तो लड्डू दिया है महाराज ने, एक कहता मुझे लड्डू दिए महाराज ने। तो दूसरा कहता 5वें नंबर गेट वाला, अरे कह रहे राम राम बड़ा भागा तू, कह रहे 5वें नंबर गेट पे हीरे जवाहरात बट रहे हैं। हाँ, नंद बाबा पे वो वहाँ के सरपंच थे। नंद बाबा वो जो होता है प्रधान, पहले कंस के द्वारा ही सब बनाए जाते थे, द्वारा ही सरपंच पद जो मिलते, सरपंच प्रधान जो भी है उसी के द्वारा बनाए जाते थे। हाँ, तो जो है ना उसने वहाँ के गांव के नंद बाबा को प्रधान बनाया था।
कि इन गाँव में जितना भी दूध होगा, दही होगा, राजा था हाँ कंस राज था, कंस का ही राज था वो, तो जो भी दूध दही होगा नंद बाबा उसकी एंट्री करेंगे और हमारे यहाँ मक्खन दूध दही जो भी है हमारे यहाँ पहुँचाएंगे मथुरा। तो जब जवाहरात वाली सुंदर सोचा तो सोने को वहीं फेंका और दौड़ता दौड़ता जो है ना वो कहाँ पहुँच गया, जहाँ सौंपे जहाँ हीरे जवाहरात मिल रही थी वो वहाँ पहुँच गया, हीरे जवाहरात के पास पहुँच गया। मतलब हीरे जवाहरात के पास पहुंचा तो उसने वहां से हीरे जवाहरात लिए और मन में क्या कह रहा है, नंदो महामनस्तभ्याम वसु लंकार गोधनम सूत माभ्याग निर्बिंदो यान्य बिंदु पजोनीय थे। वहां धेनु गाय दान दे रहे हैं, अलंकार दे रहे हैं दान, वस्त्र दे रहे हैं दान, ऐसे दान बट रहे हैं ब्रजवासियों में। गोपियों को पता चला महाराज लल्ला भाई हम भी देख कर तुम्हारे लल्ला कैसा है। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि नंद बाबा ने, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि नंदोत्सव 18 श्लोकों में मना है, 18 श्लोकों में उसका गान हुआ है नंदोत्सव का श्रीमद् भागवत पुराण में। तो गोपियों ने सोचा क्यों ना हम नंद बाबा के लल्ला को देख कर आए, और देखने गई लाला को जब देखा तो उन्हें लगा आहा आज गोकुल को रक्षा करने वाला, कंस से बचाने वाला आ गया। सबने बधाइयाँ दी, दुआएं दी कि यशोदा तेरा लल्ला गोकुल की खूब रक्षा करे, 1000 वर्षों तक रक्षा करे। ताशीषम प्रयन जानो रथिरम पीहिते बालिका, आपका जो बालक है वो गोकुल की 1000 वर्ष तक रक्षा करे। ऐसा गोपियों ने आशीर्वाद दिया। रमा कीडम नृतम मानो नृपहा, मानो भगवती स्वयं नृत्य कर रही हूँ, वहां पे बिहार कर रही हूँ, ऐसी रोड़ी मैया लगने लगी। प्रसोत्सवारिता, रोड़ी मैया भी ऐसी सुंदर सज रही हैं, उन्हें भी अपने आप में प्रेम भावना आ रही, मतलब मन में एक विवलता आ रही, आहा क्या पुत्र मेरा। नंद बाबा नहीं, यशोदा जी को भी खुशी हो रही है अंदर। सही पता है भाई जैसे 90 साल में जन्म हो बालक मिल जाए वो खुश नहीं होगा, 90 में जाने का टिकट कट जाता है, इनका नहीं कटा है। हाँ, लेकिन 90 में जाने का टिकट कटने लगता है, मतलब रिजर्वेशन तो हो जाता है, टिकट मिलने में देर लगती है। हाँ तो नंद बाबा ऐसे टाइम पे नंद बाबा के पुत्र भाव है, लाला हुआ है। ऐसे ही जन्मोत्सव मना रहे हैं खूब धूमधाम से। रोहिण्यम चा महाभागानंद गोपनंदिता व्याचिता दिव्यवासम सतकंडा वरण भूषिता। नंद बाबा के आंगन में चारों ओर खुशी की लहर है। इस लहर में नंद बाबा को याद आ गई कि अब अपनी जो है ना अपने जो कर देना है कंस का, वो कर नहीं दिया, उसकी तारीख निकल गई, और जिस चीज़ की तारीख निकल जाए पेनाल्टी देना पड़ती है ना। कर अगर देना है तो उसकी पेनाल्टी देनी पड़ती है। क्यों पंडित जी, इनको देना इसलिए पता है, तो पेनाल्टी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एक दिन में। तो नंद बाबा को याद आ गई यार अपन को भी पेनाल्टी देना पड़ेगी। तो नंद बाबा उस सब को छोड़ करके और दूध दही जो मक्खन होता है वो इकट्ठा किया और मथुरा के लिए निकल गए, क्योंकि कंस का बड़ा अत्याचार था। गोपानाम गोकुल रक्षायाम निरूपायाम मथुरागता नंद काश्याम वर्षज्ञाम करम धातु कुरुदुहु।
अपना जो करे वो अपने देना पड़ेगा। नंद बाबा मथुरा पहुँचे, कंस को कर दिया, और वहाँ पे जो है ना वासुदेव जी बैठे थे, उन्होंने देख लिया कि नंद बाबा यहाँ पर आए। क्या बात हुई, उन्हें पता नहीं था कि जी कर देने आए हैं, लेकिन उन्हें लगा ऐसा क्या हो गया जो कि नंद बाबा यहाँ पर आए हैं। तो जैसे ही नंद बाबा कर देकर वापस आए तो नंद बाबा से कहते हैं वासुदेव जी राम राम। तो नंद बाबा कहते हैं राम राम भैया, कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कर देने आए थे। तो नंद बाबा से वासुदेव जी ने कहा नंद बाबा हो तो तुम बड़े बेईमान। कहले क्यों भैया, कहले तुमने सुना है लल्ला हुआ है, हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ लल्ला हुआ है और तुमने हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो नंद बाबा बड़े भाव से कहते हैं भैया मेरी इच्छा तो बहुत थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मेरा एक पुत्र और तुम्हारे तो 8 पुत्र मर गए, कंस ने मार दिए, सबरे कोई मार दिया। एक कन्या भाई भाभी आकाश में उड़ गई, तो तुम्हारे 8 पुत्रों का दुख के आगे मेरे एक पुत्र का सुख कुछ नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। ये दोनों भाई थे? बोल नहीं, नंद वो वासुदेव और नहीं क्या रिश्ता था इनका? बताइए। तो जो है नंद बाबा गांव के सरपंच थे, वासुदेव मथुरा के सेनापति थे, कोई रिश्ता नहीं था। पहचान की? हाँ। जब गांव से कोई प्रधान आता है। शहर आएगा विधायक से मिलने, तो वहाँ अपन बैठे हों तो अपनी वैसी पहचान हो जाती है। तो उन्हें लगा कि यार मेरी पत्नी परेशान है, तो फलाने गांव के प्रधान आते हैं हमारे घर, इनसे अच्छा रखवारी कोई नहीं कर सकता, तो रोहिणी को वहाँ पर छोड़ रखा था। किसके लिए? रोहिणी को। अच्छा, रोहिणी को छोड़। वासुदेव। रखवाली क्यों करवाते थे? अब बात बतानी। रखवाली। तो नंद बाबा ने वासुदेव जी से कहा मित्र मैंने इसलिए तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा दुख ज़्यादा था मेरे सुख के आगे। तो वासुदेव जी क्या लगे कोई बात नहीं है, पता था तुमको ही छोड़े आए। हाँ मन अरे तो पता था। तो वासुदेव जी ने मन में उनसे कहा नंद से, नंद बाबा कोई बात नहीं। तो नंद बाबा ने कहा नहीं मित्र मुझे बहुत बड़ा दुख है। अब यहाँ ये बात आती है एक मित्र के दुख में, एक मित्र को सुख है और एक को दुख है, लेकिन कैसा व्यवहार कर रहा है बिल्कुल मित्र की तरह। नहीं तो और कोई होता तो कहता नहीं साहब हम वैसे में नहीं, हम तो जा रहे हैं हमारे बालक को देखने, लेकिन वह क्या कर रहा है, उनसे बढ़िया बातें कर रहा है। मित्र ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं कि मित्र मिले अनेक गुण चढ़े शंभू के शीश, और अरे मित्र बह जाने तो जमुना जी के तीर। एक मित्र वो था कैसा, एक भौरा जो होता ना, हाँ, और गुबरीला जानते हो, गोबर के अंदर होता बड़ा, दोनों एक से लगते हैं। जब भौरा आकाश से उड़कर जा रहा था तो उसकी निगाह जमीन पर पड़ी। कहाँ पड़ी? पृथ्वी पर पड़ी। उसने देखा यार ऐसा लगता है कोई भंवरा जमीन पर गिर गया, ऐसा लग रहा है कि कोई भंवरा जमीन पर गिर गया। वो तुरंत नीचे उतर के आया और मन में विचार कर रहा है कि भंवरा नीचे कैसे गिर सकता है, उड़ने वाला व्यक्ति, उड़ने वाला कीड़ा जमीन पे कैसे गिरेगा। लेकिन सोचा कि नहीं होगा भंवरा, कोई बात नहीं भाई, जात भाई नहीं तो रंग भाई सही, वो काला सो मैं काला है। तो वो जो है ना उतर कर आया और उसने उसको देखा और उसको उठाया। कहला भाई कौन?
उन्होंने कहा हमको बरीला। उन्होंने कहा तुम कौन? कहले हम भैया भौरा। कहले वाह क्या बात है, एक आकाश वाला एक पाताल वाला, मतलब पृथ्वी पे जो रह रहा है वो ऊपर पाताल वाला, उड़ने वाला आकाश वाला, उन दोनों की बड़ी मित्रता हो गई था। उनकी मित्रता भाई तो मन में विचार किया कि भाई कैसे डरे हो? कहले हमारा यही घर है, वहाँ गोबर की थलाल रखी थी, गोबर रखा था। कहला जी हमारा घर है। कहले अति सुंदर घर है आपका। तो कहले आप देखोगे? भौरे कहा हम देखेंगे। तो आगे गुबरीला रास्ता बनाते गए, वो पीछे से भौरा चले गए। बाहर निकले आंखों से ऐसे मलते हुए कि हाँ क्या गोबर लगा है। हाँ, और बाहर निकल के कहते हाँ क्या सुंदर घर है आपका। हाँ क्या सुंदर घर है मित्र आपका। हमेशा मित्र का कैसा ही घर हो, लेकिन एक मित्र को उसकी बड़ाई करना चाहिए। तो भंवरे ने बताया क्या सुंदर घर है। क्या हमारे घर को देखने चलोगे? गुबरील ने कहा चलेंगे भाई, क्यों नहीं चलेंगे। तो उनको टांग करके वो ले गए और वहाँ ले गए उद्यान में, वह फूल में जाके रख दिया। सूर्यमुखी का फूल था, दिन में खिलता था, रात को बंद हो जाता था। जैसे सूर्य ढलता था वो बंद हो जाता था। तो महाराज को उसमें बैठा के जे कहले हम भोजन की व्यवस्था कर लाएं। ये भोजन की व्यवस्था के लिए निकल गए। यहाँ शाम भई और वे बंद हो गए। अब बाग बहुत बड़ा था, बाग बगीचा बड़ा था। शाम को जब वापिस आए तो उन्होंने कहा मेरा मित्र तो भूखा प्यासा है। उनने फूलों में एक एक करके देखा समय, जब तक सुबह हो गई। 4 बज गए, नहीं। माली चला, फूल को तोड़ के ले गया। उनने सारे फूलों को देखा जब तक सुबह हो चुकी थी। कहला रे कहला जी तो माली तोड़ के ले गए होंगे। माली के घर पहुंचे गुबरीला, वो भंवरा माली के घर पहुंचे। माली का एक एक फूल देखा उनने, लेकिन उसमें नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा भैया मंदिर चलते हैं। जब तक दिन के 12 बज गए, ढूंढते ढूंढते 12 बज गए। मंदिर पहुंचे तो मंदिर में भगवान के ऊपर फूल नहीं, क्योंकि पुजारी 11:30 बजे फूल उतार देते हैं, क्योंकि आराम का समय रहता है भगवान जी का। फूल दिन में नहीं चढ़े रहने चाहिए, दिन भर फूल नहीं रहना चाहिए। मंदिर में वो घर में चढ़े रहते हैं ना? नहीं, कहीं भी नहीं। भगवान तो भगवान। तो फिर जो है उनने देखा भाई पुजारी ने कहा रखे फूल, कचड़े में डाले होंगे। कचड़े वाला आज तक भर के ले गया, उसने जाके न जमुना जी में डाल दिया। तो उनने देखा यहाँ भी नहीं है तो कहाँ होंगे। कहले जमुना जी चलते हैं। तो भंवरा जो है ना वो जमुना जी पहुंचा। वहाँ एक फूल पर वे ऐसे ऐसे ऊपर लहरों में हो रही थी। कहले अरे मित्र कहाँ जा रहे हो? तो गुबरीला बड़े स्वर में कहता है, अच्छे भाव में कहता है, मित्र मिले अनेक गुण। क्या कहता है? मित्र मिले अनेक गुण, चढ़े शंभू के शीश। अरे मित्र तुम मिल गए तो हमने खुशबू देख ली है, तुम मिले तो हमने शंभू के शीश चढ़ गए। नहीं तो कहीं को भी हम लात धर गए मार दे तो मामू रास्ता में गोबर में कोई भी मार देता। और अरे मित्र बह जाने तो जमुना जी के तीर। हमने तो सुनी थी कि जमुना जी होती हैं, भगवान होते हैं, लेकिन तुम जैसा मित्र मिला हमने ये सब देख ली। अब हमें मित्रों को सब इसी के लिए आते हैं, इसलिए तुम्हारी कृपा से आज हमने सब व्यवस्थाएं देख ली। तो मित्र हो तो कैसा हो? ऐसा हो जो तार दे, जो बार दे वो मित्र नहीं होता, जो तार दे। हाँ, तो ऐसे मित्र होना जरूरी है। तो यही नंद बाबा कह रहे हैं वासुदेव जी से, क्या मित्र है हमारा। मित्रता इसी को कहते हैं। लेकिन उनको याद आई, क्योंकि रात में चर्चा चल रही थी पूतना की और कंस की, तो वासुदेव जी ने सुन ली। तो नंद बाबा से अगर मैंने सोचा मैं इनसे डायरेक्ट कहता हूँ कि पूतना मारने आ रही है, तुझे घबरा जाएंगे।
तो उन्होंने कहा नंद बाबा से, भैया एक बात बताऊं? कहले बताइए। कि मैं ज्योतिष का बड़ा पंडित हूँ, ज्ञानी, मुझे ज्योतिष अच्छी आती है। तो मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होने वाला है, तुम यहाँ हो। और नंद बाबा भागे। कहले सही कह रहे हो। वासुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि तुम्हारे गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। तो जो है नंद बाबा दौड़े दौड़े जा रहे, माला सरकार राम 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 नारायण नारायण कहते हुए चले जा रहा, और एक ही बात किए जा रहा है, हे नारायण मेरी छोरा की रक्षा करियो। लेकिन नंद बाबा ना पहुंच पाए, इसके पहले वहां पूतना मौसी पहुंच गई। नंद बाबा नहीं पहुंच पाए, इसके पहले पूतना मौसी वहां पहुंच गई। पूतना मौसी जो थी योग माया द्वारा थी, उसमें माया बहुत बड़ी थी। लेकिन माया मायापति के आगे नहीं टिकती। माया मायापति के आगे नहीं टिकती। और उसने माया द्वारा अपना इतना सुंदर रूप बनाया, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान को देखने स्वर्ग से लक्ष्मी जी चली आ रही हैं। उसने ऐसा रूप बनाया था। और यशोदा जी के महल में दौड़ गई। यशोदा जी कहती है कि यशोदा बहन। तो यशोदा जी कहाँ की बहन है भैया? ना मामा की है ना बुआ की है। वो कह रही यशोदा बहन। तो यशोदा के मन में आया कि कहाँ की बहन बन गई? ना तो मामा की है ना बुआ की है, मैं सभी जानती हूँ। लेकिन उनने सोचा भैया जब 80 साल की हो गई हूँ तो स्वाभाविक हो सकता है कोई ना कोई बहन होगी, कहीं की लगी लगा की। तो उन्होंने कहा चलो लाला को देखना, ये तो अच्छी बात है। तो उसको बिठाला, उससे कहा भैया एक काम कर बहन, तू पहले लाला को आशीर्वाद दिया। लाला को आशीर्वाद दिया, इसके बाद अपन दोनों बैठ के बातचीत करेंगे। पूतना के मन में ख्याल आया, जब पूतना गोकुल में आई, उसने देखा भैया यहाँ पूत किसके हो गया, और जहाँ पूत ना हो वह पूत हो ही नहीं सकता। जहाँ पूत हो वहाँ पूतना नहीं हो, जहाँ पूत ना हो वह पूत नहीं हो सकता। पूतना यानी पूतना का अर्थ है पूतना। जहाँ पूतना होगी वहाँ पूत नहीं हो सकता। ये कैसे आ गया? तो उसको देखने के ऐसे मतलब गई, और वहां नंद। तो यशोदा जी कहती है बहन तू पहले आशीर्वाद दे लल्ला को, फिर अपन बैठ के बातचीत करेंगे। तो भाई आशीर्वाद देने थोड़ी आई थी। तो गई, पलना में लल्ला झूल रहे थे। तो जैसे ही वहां पहुंची तो भगवान ने उन्हें देखकर पूतना को आंखें बंद कर ली। बंद क्यों कर ली? बता रहे हैं, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद करने पर कई संतों के कई मत हुए कि भैया भगवान ने उनकी आंखें क्यों बंद की? इसका कारण तो ये क्या था, हमें पता है। कहला क्यों की? कहला कि पूतना जो आई है ना, इसके स्तनों में जहर लगा है। तो भगवान जहर तो एक ही आदमी पीता है, सिर्फ एक ही देवता है, जहर पीने वाले कोई नहीं पी सकते। कहले आंखें बंद करके भोले बाबा के ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु हमने तो माखन मिश्री खाई है, जहर तो कभी पिया नहीं है, आप आ जाओ, जहर आप ले जाओ, दूध हमें छोड़ जाओ। दूसरा कहता नहीं ऐसी बात थोड़ी है। दूसरा कह रहा है ऐसी बात नहीं। अरे कहला कैसी बात है? कहला मैं बताऊं? कहला बताओ। कहले कि वो आगे बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि भैया जब बलि के टाइम पर उसने कहा था अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं अपने इस तरह से दूध पिलाती, तो जो दूध पिलाती है वो माँ हो जाती है। तो विचार बना रहे हैं आगे बंद करके कि भगवान कि पूतना तो माँ है, मैं इसे मारूं कैसे? और माँ को कोई बेटा नहीं मार सकता। पूतना
मन में विचार बना रहे हैं कि माँ को कोई नहीं मार सकता। तीसरा कहता है हो सकता है भैया, हो भी सकता है, क्या कहा जाए। विबुद्ध्याम ताम बालिका माकृत्यम चरश्याम जाति नील लक्षणा। भगवान जो है वो चराचर के जगत के स्वामी हैं, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। थोड़ी आसानी हो जाएगी। और विचार बना रहे हैं कि अगर मैं इसको दूध पीता हूँ ऐसा ना हो इसको तकलीफ हो, पूतना को तकलीफ हो, क्योंकि माँ है वो। और भगवान ने दूध पीना प्रारंभ किया। जब उसके पास गए, उसकी माया जो द्वारा शरीर बनाया था ना, वो तो वही छीड़ हो गया, क्योंकि मायापति के पास किसी की माया नहीं लग सकती। जब उसने देखा कि मेरा शरीर जैसा था मतलब राक्षस वैसा बन गया, वो लल्ला को लेकर के दौड़ी। दौड़ते दौड़ते ऊपर जो है ना जंगल में जा करके उसने वहाँ दूध पिलाया। दूध क्या पिलाया, भगवान को दूध तो यहीं से पिलाते गई थी वो, लेकिन भगवान ने पहले तो बढ़िया दूध पिया। दूध पीने के बाद उसके प्राण पिए, और वहाँ तक गई जब तो उसके प्राण बखेर उड़ गए, वो जा करके गिर गई और पेट पे लल्ला बढ़िया खेल रहे हैं। जैसी वह गिरी है ऐसा लगा जैसे मान लो भूखा मा गए हो, पृथ्वी हिल गई, ऊपर के डिब्बा डिब्बी नीचे गिर गए, दूध रखा था सीके पे वो भी फैल गया। यशोदा जी घबरा गई, भाई क्या हो गया, ऐसा कौन सा बवाल आ गया। मैंने कहा ऐसा ना हो मेरा लल्ला डर जाए। यशोदा जी दौड़ी लल्ला की तरफ, लेकिन पल्ला में लल्ला नहीं मिले। तो वे घबरा गई कि लल्ला गए हो कहाँ। और मोहल्ला में सबसे कहा पद्मानो पीतिश्यम गंतम धृतनान चूड़ी अमासम राजनमासीदल अद्भुतम। कहले मैंने लल्ला को उसमें सुलाया था, वो लल्ला कहाँ गया। भाई जिसके 90 साल के बाद मोड़ा मोड़ी मिले बाद तो बड़ा देख रेख होती है, और उसी का लल्ला बिगड़ जाता है। जो उसको लाड़ प्यार ज़्यादा करता है ना, उसी का लल्ला बिगड़ जाता है। तो जैसे ही देखा उनने एक पहाड़ सा कुछ डला है, गांव वाले देख रहे, कहले ये पहाड़ कहाँ से आ गया, रात को तो था ही नहीं, ये तो अभी अभी बन गया पहाड़। पूतना का विस्तार बहुत लंबा बताया। पूतना चिल्लाई नहीं, जब उसके कांड के तो मुंचा मुंचा कहकर चिल्लाई। क्या कहकर? मुंचा मुंचा, यानी कि लल्ला मुझे छोड़ दे। लेकिन लल्ला ने कहा मैया हमें तो पकड़ना आता है। पहली बात तो हम पकड़ते ही नहीं, और हम जिसको पकड़ लें उसको हम कभी छोड़ते ही नहीं। हमें तो पकड़ना आता है, बस छोड़ना तो हमारा काम नहीं है। उनने कहा अब राम राम कहो तो ही हम छोड़ेंगे। लेकिन पूतना मौसी के जब तक प्राण बखेरू उड़ गए। उसमें देखा कि लल्ला उसके पेट पर खेल रहा है। तो ब्रजवासी वालों ने जैसे मेहनत करके नशेनी लगा करके उन लल्ला को उतारा गया। लल्ला को यशोदा जी के हाथ में दिया और यशोदा जी घर में ले गई। यशोदा जी ने देखो क्या किया, यशोदा जी ने क्या किया, गाय के गोबर से स्नान कराए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। उनने गाय के गोबर से अपने लल्ला के स्नान कराए। क्या मालूम क्या था, गोबर से स्नान कराए, गोमूत्र से स्नान कराए, गाय की काली गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, ऐसा ना हो उसे किसी की नजर लग जाए, ऐसा ना हो इस किसी की नजर लग जाए। घूमूत्रेण स्नान पित्वा पुनर्जासा भरकम। उनने उसको पंचगव्य बनाकर उनको पिला दिया। किसको? लाला को।
इंद्रियाणाम ऋषिकेशानम प्राणाम नारायणाम बतु श्वेत दीपमस्रितम च मानो योगेश्वरम बतु। देखिए भगवान के नाम से आज भी अगर कोई झाड़ा किसी को लगा दो तो वो अच्छा हो जाता है। भगवान के नाम से आप काली गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दो, वो अच्छा हो जाता है। तो यशोदा जी काली गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही, भगवान का नाम लेते जा रही, हे नारायण मेरा बालक अच्छा हो जाए, इसको किसी की नजर ना लगे, और नारायण नारायण चिल्ला रही हैं। उन्हें क्या पता भगवान मन में कह रहे बताओ, जिसको मैं झाड़ता हूं आज वही मुझे झाड़ रही है? जिसको मैं झाड़ता हूं वो आज मुझे झाड़ रही है, और मुझे झड़ना भी पड़ेगा क्योंकि मैं बालक बनकर आया हूं। ऐसे जब तक नंद बाबा का आगमन हुआ, अब यहाँ गांव वाले ग्वाल वाल भी कह रहे कह मुझे समझ में नहीं आई कि लल्ला वहां पहुंचा कैसे, लल्ला वहां पहुंचा कैसे? भाई इतने बड़े पहाड़ के ऊपर लल्ला कैसे पहुंच गया? लल्ला छोटो सो कैसे पहुंच गया? 8-10 दिन का लल्ला था। हाँ वो भागी है, कैसे पहुंचा? वो देख कहता मुझे पता है। बोले कैसे? कहले वो खेलत खेलत चले गए। दूसरी कहले नहीं, कहले लेकिन ये मरी कैसे? भाई मरी कैसे? अरे कहले ठेवो खा के गिर गई वो मर गई। कहले तीसरो कहता अरे ठेवो खा के गिरती तो मौके भर गिरती, ये तो चित्त डली है। सबके अपने अपने मन भाव चल रहे हैं मथुरा में ग्वाल वालों के, क्या करे आज मरी कैसे? लेकिन मरी तो मरी ठीक है, लेकिन अपना लल्ला ठीक है, ये सबसे खुशी की बात है। जब नंद बाबा आए, नंद बाबा से कहा कि बाबा जो उत्पात भाव, बाबा कह रहे मुझे पहले ही डरा तो, और मन में विचार कर ले भाई लल्ला कैसो? कह ले लल्ला तो ठीक है बाबा। खुशी हो गई। कह ले वासुदेव की यार कुंडली अच्छी देखने का तरीका है। वासुदेव ने की ज्योतिष अच्छी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी ज्योतिष अच्छी है। उनने कहा था कि उत्पात हो रहा वाला है, तो देखो हो गया। वो तो मेरे नारायण की कृपा थी कि मेरा लल्ला सुरक्षित है। कहला क्या कह रहे हो बाबा? कहला भैया मैं वहीं से माला सरकार चलवाओ, राम राम हरे नारायण नारायण नारायण। कहला भाई तो हम कह रहे हैं जब तक जब मरी कैसे? अब समझ में आई कि तुम नारायण नारायण कहते आ रहे हो, उन्हें मार रही भाई। हाँ हम जब से यही मतलब गुणतान लगा रहे थे कि ये मरी कैसे? हाँ अब समझ में आ रही है तुमने नारायण नारायण का जाप किया तो वो नारायण ने मार दिया उसे, लल्ला को सुरक्षित बचा लिया। हाँ तो नंद बाबा से कहते हैं महाराज ये बताओ अब इसका करें क्या? क्योंकि ये तो मथुरा और गोकुल और नंदगांव के बीच में डली है, तो ये तो रास्ता सब बंद कर रख दी इसने, क्योंकि जाम लग गया वहां पे। बहुत बड़ी थी पूतना। हाँ तो जो है उनने कहा महाराज क्या किया जाए? कहले भैया सब अपने अपनी कुल्हाड़ी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कुल्हाड़ी लेकर आओ, इसके हाथ काटो, इसके पैर काटो, और काट काट के एक जगह इकट्ठा कर दो इसे। इसको काट काट के इसके इकट्ठा करके इसको दाह संस्कार करो। उसका दाह संस्कार किया, उसमें से सुगंध निकली, उसमें से सुगंध निकली, बदबू नहीं आई। सुगंध क्यों आई? क्योंकि भगवान ने उसे मां का दर्जा दे दिया था। ऐसे भगवान ने पूतना का वध किया, दाहाना सम्यम देहनाम धूम सात पुरुषवाम, ऐसा उसका दाह संस्कार कर दिया पूतना का। पूतना नाम लोग पापग्नि राक्षसी रुद्राशयनम दिद्याम च हरे स्नानम तत्वा सदगति। पूतना को भगवान ने सदगति दी। ऐसे भगवान की कथा थी। भगवान ने छोटे में पूतना का वध कर दिया था,
आजकल छोटे मोटे मोटे पानी नहीं पी पाए, और पूतना ने उनका वध कर दिया। भगवान ने हाँ, तो पूतना शब्द कितना बड़ा था। पूतना मतलब जो शब्द है उसका मतलब क्या था? पूतना, इस किसी का पूतना नहीं हो सकती, लेकिन भगवान ने उसका अर्थ बदल दिया। भगवान ने उसका अर्थ बदल दिया कि उन्हें माँ का दर्जा दिया उसे। उसने कह दिया भगवान ने पूता त्रयति, त्रयति, जो पूतना भगवान के शरण में आकर तर जाए वो पूतना। भगवान की शरण में आकर अगर कोई पापी आदमी है वो भगवान की शरण में आ जाए, वो तर जाए, तो वह हमारी तुम्हारी नजरों में रहता कि वो पापी है, लेकिन भगवान की नजरों में वो पापी नहीं, तर गया। इसलिए कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने रिझाना है मात्र, अब अपने अपने तरीके से उसे रिझाओ। और पूतना में एक भी सदगुण नहीं था। पूतना में एक भी ऐसा गुण नहीं था जिससे भगवान उसे तार दे। ना भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि हम तुम्हें तारेंगे, लेकिन भगवान ने सिर्फ वहां पर उसने कहा था कि मैं स्तन से दूध पिलाती, इसकी माँ होती, उस पर भगवान इस पर रीझ गए और उसको तार दिया। ऐसे दयालु कृपालु की शरण में सभी को आना चाहिए, भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। इसलिए तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं? जन अवगुण प्रभु मन ना काऊ, ओ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। क्या कह रहे? कि भगवान मेरे शरीर से, जन शरीर से मतलब कोई अवगुण बन गया तो जो मेरे अंदर मान हो उसको जो है ना आप हटा दो। कल्पांतर में किसी जीव से कदापि कल्याण होने वाला हो, भगवान का और प्रभु की कृपा में स्वभाव से सभी को बढ़िया प्रसन्न रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे भगवान कृपा की और पूतना का संगार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक का उद्धार थोड़ी हुआ है, अब भगवान को अंदर किस किस का करना है? नहीं, अपने तो नहीं करना। एक एक कर करके समय अनुसार जैसा समय आता गया वैसे ही कंस घबराता गया। उसने एक एक करके अपने जो है ना अनुचरों को पहुंचाया कि जा करके नंद बाबा के बालक को मार कर आओ। तो उन्हें पूतना को पहुंचाया था। इसके बाद अगासुर, बकासुर, इसके पहले धेनुकासुर आया था, प्रलंबासुर आया था। वो बछड़ा बन के आया था मारने के लिए गायों के बीच में। एक अंधकासुर था जो हवा में उड़ा के ले गया, सक्टासुर। हाँ, धेनुकासुर बच्चा, जब ये गाय चराने गए थे, भगवान बड़े हो गए हैं ना, जब गाय चराने गए थे तो गायों के बीच में ये सांड बनकर आया था और गायों को मार रहा था। हाँ, जब गायों को मार रहा था तो गायों को मारते मारते उसने सोचा इसको मारते मारते मैं इसको भी मार दूंगा। लेकिन भगवान तो भगवान, उनने देख लिया भाई ऐसा गोकुल में कोई भी नहीं हो सकता जो विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। मतलब विप्र धेनु सुर संत, इनको कोई नहीं मार सकता गोकुल में। फिर जे कैसे आके गायों को मार रहा है? तो भगवान ने देखा, कहला बहुत अच्छी बात है, आज तुम्हारा उद्धार भी कर देंगे, इसलिए तो आए हो। तो भगवान ने उसका भी उसकी पकड़ के ली गर्दन और जमीन पे तय मारा। हाँ, ऐसे धेनुकासुर मार गए।
ऐसे ही बकासुर थे। सर वो मतलब बैल ही रहा कि कुछ और बन गया? कहा जाता है कुल पुरोहित। आपकी बात कर रहा है। कुल पुरोहित को बुलाया जाता है नामकरण संस्कार के लिए। तो उनके कुल पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य जी, कौन के? नंद बाबा के। तो नंद बाबा से कहा देखो भाई अपने कुल पुरोहित को बुलाओ, नामकरण संस्कार का समय आ गया। तो उनने जो है ना नामकरण के लिए मथुरा से गर्गाचार्य जी को बुलाया। यदुवंशी के कुल पुरोहित थे, यदुवंश के थे वे। तो उन्होंने कहा कैसे आएंगे भैया? तो वासुदेव जी को खबर पहुंचाई कि बालक का नामकरण संस्कार है और आप जो है ना कुल पुरोहित जी को पहुंचा दो। तो कुल पुरोहित जी गाँव जब जाते हैं तो बड़े सोच विचार के जाते हैं। ख्यातम भुवि सर्वथा यदूनाम मामाचार्य ख्यातम भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मान्यते देव की सुतम। यदुवंशों के आचार्य तेरा छोरा का नाम कैसे रख देंगे और तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कल से पता चल जाएगा। किसे? हाँ, और कंस को शंका अगर हो गई तो वे मेरा विनाश कर डालेंगे। हाँ, क्यों डर गए? भैया तेरे लाला ने एक कंस के एक आदमी को मार दिया। अच्छा, नामकरण हुए नहीं तो पहले ही मार चुके? हाँ, छोटे में। नामकरण संस्कार 1.25 साल में होता है जब वो बोलने लगता है। तो डरते डरते वासुदेव जी ने उनको पहुंचाया, वो आए और आकर के उनका नामकरण संस्कार किया। तो नामकरण संस्कार के पहले महाराज यादवों का भोजन नहीं करते। किसका? पहले के ब्राह्मण किसी का भोजन नहीं करते थे, स्वयं बनाते थे। सिर्फ नहीं, स्वयं के हाथ का खाते थे। और जो स्वयं के हाथ का भोजन करता था ना, जो स्वयं के हाथ का भोजन करता है, जो स्वभाग्य होता है, वो अगर धोखे से भी किसी को श्राप दे दी तो पूर्णता से लगना है। हाँ, लेकिन सौभाग्य ब्राह्मण की बात हो रही है। कलयुग में कम ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो गर्गाचार्य जी पहुंचे तो मैंने भोजन की व्यवस्था करवाई। तो भोजन कहाँ करेंगे? कहले गौशाला में बनाएंगे भैया। कहाँ बनाएंगे? गौशाला में, क्योंकि गौशाला जैसी शुद्ध जमीन कहीं नहीं होती। अच्छा, पहले हमारा दाल बाटी में बने? हाँ, कुछ गौशाला में। तो गौशाला में उनकी दाल बाटी बनी और बनाने के बाद उन्हें घी लगाया और भगवान को अर्पण करने के लिए रख दिया और प्रार्थना कर रहे, प्रभु आइए, मैंने भोग बनाया है, आप भोग को जीमिए। आंख बंद कर ली। जब बार बार कह रहे भगवान आप आइए, मैंने भोग बनाया है, उसको जीमिए, तो भगवान सो रहे थे। उनकी आंख खुली कि कोई भक्त बुला रहा है। तो वे गुटैया चलते हुए और गर्गाचार्य जी की बाटी उठा ली। और जैसे ही उठाई तो गर्गाचार्य जी ने आंख खुल गई। अरे यशोदा देख तो तेरे लल्ला ने क्या कर दिया, पूरी मेहनत खराब कर दी मेरी। तो क्या लगी, चिंता मत करो महाराज, मैं पुनः से आटा दे रही हूँ। उन्हें पुनः से सीधा सामान दिया और पुनः से भोजन बनाए। फिर गर्गाचार्य जी फिर बैठ गए। ऐसे उन्हें 3 बार किया। क्यों किया? भोग लगाया? क्यों बुला रहे थे भोग लगाने? तो 3 बार उन्हें भोजन कराया। समझ नहीं पाए थे वो। तो उन्हें 3 बार भोग लगाया और 3 बार में लाला आके उसको कर जाए। झूठा नहीं करते थे, हाथ लगा जाए। तो फिर यशोदा जी ने कहा भैया क्या किया जाए? कहला तू इसको बांध। तो मैं भोजन बनाऊं, नहीं तो गेट लगा इसमें। फिर मैं 4थी बार भोजन बनाया। कहला मैं भोग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आंख बंद करना पड़ती है भोग लगाने में। भगवान को भोजन जमाओगे तो आंख बंद करना पड़ेगी। कहीं लल्ला फिर आ गया तो अब नहीं,
4 बेर बनाने पड़ी है मुझे। तो चुपचाप उनने भोग नहीं लगाया और भोजन पा लिए बिना भोग के। बिना भोग के। है भोजन किए बढ़िया। भोजन करने के बाद नंद बाबा से कहा नामकरण संस्कार किया जाए। धैर्यम धेनुतुमं काप्यांते शरीरम रोमांचितम विलोकितम मतिम च हंत्याभ्याम नाम करणायो समागतो हमालोपित पुनरेव मामेनम। जैसे जैसे गर्गाचार्य जी अपने आप को संभाल कर पुनः दोनों बालों को निहारने लगे, देखते ही मन की मुन मुस्कुराए और अदला बदली कर ली। यशोदा के नंदन को जो है ना रोहिणी के हाथ में दे दिया। रोहिणी के यशोदा जी ने ले लिया। अयम ही रोहिणी पुत्रो राम रामायणम सोद्रम गुणम असंख्यात राम इति वाद विद्यम बदम विदुषु। कह लगी उन्हें परीक्षा ली थी गर्गाचार्य जी जानते कि नहीं जानते। भैया आजकल क्या है बामनों की ज़्यादा परीक्षा लेने लगे आदमी। अब बोले महाराज जानते कि नहीं जाने। तो गर्गाचार्य जी की परीक्षा ली गई। उन्हें अदला बदला गया। यशोदा जी से कह लगी रोहिणी जी बन देखे तो जानकार हैं कि नहीं है। तो कन्हैया जी को ले लिया रोहिणी जी ने और बलराम जी को ले लिया यशोदा जी ने। फिर गर्गाचार्य जी से कह रही तो गर्गाचार्य जी ने बड़े भाव से अयम ही रोहिणी पुत्र रामायणम सुहदम गुणम। हाँ कहले रोहिणी के पेट जो रखा है गोद में उसमें तो राम जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो कौन है वो? कहले जी कृष्ण है यशोदानंदन। और यशोदा जी के गोद में जो है वो कौन है? कहले वो रोहिणी जी के हैं शेषनाग। बहुनी शांति नामानी रूपाणी मंसुत मृता कोमा गुण कर्मा रूपम तान्याम वेदो नमना। अरे कह लगे भैया प्रयागम वासुदेवस्यम केचिदम आत्मजा वासुदेव इति श्रीमान विषयम संरक्षते। गर्गाचार्य जी ने देख लिया कि ये पुत्र तो देवी जी का है और वासुदेव का है। उन्हें नामकरण संस्कार किए। फिर दोइयों को विश्वास हुआ। नंद बाबा कहलाई महाराज तो जानकार है वो। नंद बाबा को मालूम नहीं था फिर पता पड़ा। जब गांव पर आते नहीं थे बिन नहीं जब उन्होंने बताया तो मान गए वो। उनने कहा महाराज नंद बाबा कह ले भैया पंडित जी जानकार पहुंचाए वासुदेव जी ने। जैसे वे ज्योतिष के प्रखंड विद्वान हैं ऐसे ही ज्योतिष के प्रखंड विद्वान उनने पहुंचाए। अपन समझ गए कि साहब जी जानकार हैं। ऐसे ही भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। इनका नाम कहाँ से निकला? किससे निकला? कहाँ से? कनुआ कान्हा। गर्गाचार्य जी ने दोबारा से फिर पलटी कुंडली। घबरा गए चिंता में हो गए महाराज का 12 राशि से नाम लोगे का तुम? घबरा गए। उनने जब कुंडली देखी पुनः से उनके नाम 12 राशियों के ही निकले। कहले महाराज कोई ये तो एका छोड़ देते सभी राशि तुम्हें ले होगा। तो भगवान ने डायरेक्ट संबंध बनाए कान द्वारा मन सीधे गर्गाचार्य जी से संपर्क बनाया। कहला महाराज तुम तो निकाल के जो तुम्हें लगे वो दे जाओ। भैया मुझे ब्याह बहुत करना है। भाई सबसे तो मिलने चाहिए गुण। अब तुम कनुआ कह रहे हो कमानो कोई से मिले नहीं मिले इसलिए तुम 12 राशि के नाम निकाले हमने। हमें बहुत ब्याह करने सबसे गुण मिलना चाहिए कोई ना बचे। ऐसे भगवान के नामकरण संस्कार भाई गर्गाचार्य जी दक्षिणा देना भूल गए। कहले बस नंद बाबा हमें तो तुमने लल्ला के दर्शन हो गए बहुत है। ऐसे भगवान की लीला थी। इनका नामकरण संस्कार हुआ। फिर आगे जो है ना उनने बड़े होते गए कुछ दिन बाद और मटकी फोड़ी दही चुराया गांव में। एक सखी जो है ना शिकायत करती हुई आ गई कि मैं ये तेरो लल्ला तो हमारी मटकी फोड़ आते हैं।
तो मैया ने कहा तो से ज़्यादा तो हमारे घर दही रखो है, मक्खन रखो है, तेरे घर खा के कहा जात, कहले तू उसको पकड़ कर लाना तो हम मानेंगे। तो पकड़ के लाएगी और बिना सबूत के तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब सबूत ना मिले तो बस जो परेशान हो गई, अब क्या किया जाए, कहले लल्ला भी नहीं आ रहा थी। तो बहाने बना करके उन मैया के पास आई, मैया गोबर दे दो, मैया ने कहा सब ले जाओ। अब मैया के 9 लाख गाय थी, दान करने के बाद गाय बढ़ गई थी उनके यहाँ नंद बाबा पे, इतनी गाय थी। अब सोचो 9 लाख गाय वे बांधते कहाँ होंगी। तो कहा ले जाओ, यशोदा जी ने तो वहां से ऐसा कह दिया ले जाओ। भगवान ने कहा इसकी परीक्षा लेना है पहले तो, क्योंकि मेरी शिकायत करती है। तो बड़े बात है, हाथ में डंडा लेकर आ खड़े हो गए, क्या कर रही हूँ, कहले भैया से पूछ लिया गोबर ले जा रही हूँ, कहना उतना ही ले जाना, नहीं तुम सब ले जाओ। वहां पर उतना ही ले जाना, मैया ने जितना कहा है। कहले मैया ने देखा कि सब ले जाओ, कहले सब नहीं, कहले घर का गोबर तो यूज नहीं कर रही, हमारे घर को ले आ गई, हमारे घर से ले जा रही है। तो शिकायत ने जो है उनको बहुत डांटा, उनने आवाज लगाई यशोदा जी, यशोदा जी ने करे आई, जो लल्ला हमें डांट रहा है, तेरे सामने डांट रहा है, जब देख हमने सबूत से पकड़ो है। तो माता जी का ठीक है भैया, उसको समझाया बुझाया, लेकिन नंद बाबा के लाला का मानते हैं। फिर मित्र अगर अच्छे मिल जाए तो तर जाते हैं, मित्र अच्छे मिल जाए तर जाते हैं। फिर जो है ना लल्ला गोप मिले, उनके सखा मिले श्री रामा, ऐसे ही मन सुखा, ऐसे उन्हें कहा जाए भाई अनपढ़ आदमी तो ऐसे ही मिलेंगे। कहा भगवान की पढ़ने की उम्र हो गई, पढ़ने गए ही नहीं, तो गांव के फ्री फिरने वाले टल्लू आदमी टोली बन गई। तो वो कहता क्यों कृष्णा, कहला एक काम करें अपन भाग्य मक्खन खा भी चलें, कहला वन ताजो ताजो निकारो है, और कहला वह पानी भर के गई है। तो चले गए, और जैसे मक्खन भगवान सबसे ऊपर चढ़ते थे, सका नीचे लगते थे, और ये सबसे ऊपर, और जैसे ही चढ़े मटकी में दही निकालने मक्खन निकालने, जब तक पीछे से वे आ गई गोपी, उनने उठाई चटैया और देना शुरू किया, सब भाग गए। तो वे वहीं लटके रह गए, वहीं लटके रह गए। हाँ, तो जो है ना उनको उतारा और फिर ले गई। तो उनको जो है फिर यशोदा जी से शिकायत करी, यशोदा जी भी परेशान हो गई थी, रोज की शिकायत आती, भाई एक दिन हो तो थक जाए, 2 दिन हो तो ठीक है, जहाँ तो प्रतिदिन को सुबह उठते शाम बच्चे ही काम। उनने लाए रस्सी से बांधना शुरू किया, ऊगल से बांधा। अब यहाँ पे क्या है, क्यों बांध रहे ऊगल से, क्योंकि यमला अर्जुन 2 पेड़ थे, वो यक्ष थे देवताओं के, उन्हें श्राप द्वारा पेड़ बना दिया था, तो यक्ष थे। तो ऊगल से मैया ने लल्ला को बांधना शुरू किया। तो बांध रहे थे, तो मैया से कहते मैया तो गठान लगा, वो भी नहीं आए, कहा जितनी बेल लगाए वो छोटी पड़ जाए। तो मैया से कहला मैया तो गठान लगा, वो भी नहीं आ रहा, ला मैं लगाऊं। मैया ने कहा तो याद है, अरे कहला मुझे बहुत हाथ, कहते तूने कब लगाई, कहले मैं तो बच्चों में लगा देती हूँ। तो मैया ने कैसे लगे, कहले मैं बताऊंगा बांध के। तो मैया के 2 हाथ खड़ा, उन्होंने रस्सी बांधना शुरू किया, मैया को बांध दिया, और क्या। तो ऐसे लल्ला जिसने अपनी मैया को बांध दिया, और लल्ला भाग गई। लेकिन मैया गुस्सा में बहुत ज़्यादा है, अधिक क्रोध में, और छड़ी लेकर पीछे पड़ी। तो उन्हें सोचा मैया बहुत परेशान हो गई हैं, अब बदल लेना चाहिए, क्योंकि माँ के प्रेम में पुत्र बन जाता है। पुत्र से ज़्यादा माँ प्रेम करती है, पुत्री से ज़्यादा पिता प्रेम करता है। और मैया को जैसे
जैसे थकी आगे खड़े हो गए, मैया ले बांध दे। तो मैया ने दोनों हाथ बांधे, रूगल से जाके बांधेंगे दारी के। आज मैं तो दिन भर अन्न पानी नहीं रहूं, भूख कोई बंधो रहे, जहाँ बंधे रहे। और कह रहा है मैं तो बते रुक जाता ना गोपी के लाने कह रहे मैं छूट जाऊं, फिर तो बते तो तूने मुझे बंधवा लाओ। हाँ, फिर बैठे बैठे उनने जो है ना उगल को गिरा दिया, और उगल को गिराए से दोनों यमलार्जुन पेड़ जो थे पास में थे, उन्हीं के बीच से निकाल दिया उगल को, तो वे पेड़ गिर गए। उससे जो है ना यक्ष निकल आए। ऐसा बताते हैं कि जय और विजय का भी वो जो पेड़ थे यमलार्जुन भागवत जी में कृष्ण अवतार में उन्हीं को बताते हैं कि जय विजय वे ही थे। हाँ, यक्ष बन गए थे, तो उनका यह उद्धार किया उनने। ऐसे भगवान की बहुत सारी लीला हैं। अब लीलाओं का ज़्यादा वर्णन तो नहीं कर पा रहे क्योंकि अपन उस लायक है भी नहीं। हाँ, ऐसी भगवानों की लीलाएं थी। मटकी फोड़ लीला हो गई है ना, मटकी फोड़ लीला। और फिर गेम खेलने गए तो कालिया का दमन कर दिया। कालिया ने कहा मैं जाऊंगा कहाँ, शेषनाग जी परेशान करते हैं, उनका चिंता मत करो। तो कालिया को जो है ना यमुना जी से निकाल करके समुद्र में पश्चिम की दिशा में वहाँ पे छुड़वा दिया उसे। जिंदा है। और इसके बाद ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आते हैं भगवान की। अपन कहते हैं ना आपकी महिमा ब्रह्मा नहीं जानते तो वो हम कैसे जान सकते हैं। सत्यनारायण का काम है, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ आपकी महिमा को, जब ब्रह्मा आपको नहीं पहचान सके। तो ब्रह्मा जी के मन में आया और ऐसा कैसा लाला जो एक दूसरे का जूठा खा रहा है, ये भगवान है, ये नारायण है ऐसा। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका उठी और उन्होंने कहा मैं परीक्षा लेता हूँ। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, कन्हैया जी बैठे थे, सारे गोप ग्वालों को लेकर के ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मस्थान चले आए, ब्रह्मस्थान ले आए। सब मैं गोप ग्वाल गैया भैया सब, सिर्फ कन्हैया छोड़े आए। क्या लगा जी ब्रह्म होगा तो देखेंगे जाए, लेकिन ऐसा ब्रह्म थोड़ी होता है ये झूठा ही खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा करना शुरू करी। अब 9 लाख गाय कम नहीं होती, 9 लाख तो सिर्फ कन्हैया जी की, और बाकी औरों की। ब्रह्मा जी दाढ़ी में हाथ फेरे, गोबर करें, पानी पिलाएं, भुसा धरें, ग्वालों के लाने व्यवस्था मिलाएं। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। मन में आए कि बताओ यार ये अभी तक नहीं आए लेने, ऐसे कैसे आदमी बाकी गोकुल की। उनने देखा तो गोकुल में जैसी गाय थी वैसी की वैसी, जैसे बछड़ा थे वैसे के वैसे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी का दिमाग समझ गया कि जी क्या हुआ। उन्होंने कहा दोबारा ले चलो। दोबारा ले गए साहब, दोबारा ले गए। भगवान ने दोबारा बना ली पृथ्वी पे। ब्रह्मा जी कह रहे बहुत बहुत गलत हो रहा हूँ, बहुत हे गोबर करें कि ब्रह्मस्थान समान है, कितनी मेहनत करेंगे हम। तो हाथ जोड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान के चरणों में आके गिर गए कि प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ग्वाल वालों को वापिस करो। ऐसे ग्वाल वाला ऐसे ब्रह्मा जी के मन में जो शंका थी वो खत्म कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसी कई प्रकार की भगवान की लीला हैं। और भगवान बड़े होते चले गए। भगवान की लीलाएं बहुत हैं, जो मैंने यही है। भगवान बड़े होते चले गए। बड़े होने के बाद में सुखदेव प्रपन्नार्थम तपस्वीनम च जायते आभ्यम सर्वभूतेभ्यो दादाभ्याम नंदभ्याम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से, परीक्षित जी बाल लीलाओं का बहुत आनंद आता है। मेरा मन तो बहुत होता है कि मैं और भी कुछ कहूँ,
लेकिन भगवान को बड़ा भी करना है। तो ऐसे उन्हें लीला को सुनाया। बाकी चीज के लिए चिंता मत करो महाराज, आप तो सुनाते रहो, हम तो बैठे रहेंगे। सभी को मन लगता है। हाँ, भगवान के चरित्र में मन लगता है। बारिक जी का मन नहीं लग रहा है, बारिक जी दिन गिन रहे हैं, जाने के लिए दिन गिन रहे हैं कि जितना हो सके उतना भगवान का भजन करना है। वैसे भजन होगा नहीं, लीला सुनते रहो, थोड़ा भगवान का ध्यान बना। हाँ, क्योंकि 7 दिन तो हमें जाना ही, उन्हें तो जाने सभी को है। 7 दिन के अंदर जाएंगे सब, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, जाना इन्हीं में। 7 दिन का हफ्ता रहता, कोई सा भी 7 होगा। हाँ, कोई सा भी हो सकता है। हाँ, सही है। अब अपने हिरण्याक्ष